दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आज अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो था हमारा डिस्काउंट। ठीक है भाई, तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है और एक छूट हमें दे रखा है 180 रुपये है। तो अन्य छूट पूछा है। ठीक है, कितना है दोस्तों इसका एमपी 200। उसने एक छूट दे दी। एक छूट कितने की दे दी? 10% की। तो इसका 10% निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 20। तो 20 की छूट दे दी तो कितने में? 180 हो गया। ठीक है, 180 उसका एसपी हो गया। अब जो अगली छूट देगा, है ना, अब यहाँ पे जो अगली छूट देगा, ठीक है, और फिर बेच कितने में रहा है? फाइनल 150 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अभी पहली छूट के लिए 180 हो गया ये, है ना, और फिर आगे जो छूट दे रहा उसके लिए ये एमपी का काम करेगा और ये हो गया एसपी। ठीक है भाई, तो अब देखिए कितनी छूट है, यहाँ से निकालेंगे तो ये कितने का अंतर है? 30 का। कितने पे? 180 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 बार। तो 1/6 को क्या लिखते हैं दोस्तों? 1/6 को लिखते हैं 16.66%। ठीक है भाई, 1.6 को लिखते हैं 16.66%। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 में दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य कितना है भाई? 900 रुपये। फिर उसके बाद दिया है कि एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट करने के बाद उसे 693 रुपये में खरीदा। पहली छूट 12% थी। तो पहली छूट थी दोस्तों 12%। ठीक है, अब इसका 12% निकालेंगे तो 12 नेमा 108। ठीक है, तो 108 आएगा। 108 यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 2 9। ठीक है, 8 में से गया 792। और उसके बाद कितने में जो है? 693 रुपये में खरीदा उसने, 693 में। अब यहाँ से दूसरी छूट देखिए दोस्तों, अगर लेस करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 9। ठीक है, ये हो गया 8 और ये 99। कितने पे दोस्तों? 792 पे। 792 एमपी होगा। एमपी जो है हमेशा नीचे आता है अगर छूट निकालते हैं तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या 9 से कट रहा है? 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 11 अट्ठे 88। तो 1/8 को लिखते हैं 12.5%। ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 1/8 को लिखते हैं 12.5%। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 में दिया है 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपये के सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपये पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितनी प्रतिशत की है? अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। ठीक है भाई, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। चाहे हम पहले 2% छूट निकालें, है ना, या फिर बाद में निकालें 3%। ठीक है, या फिर पहले 3% की छूट दे दी और बाद में दे दी 2% की। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा दोस्तों? बराबर आएगा। जो यहाँ है वही यहाँ पे आएगा। या तो पहले हम 2% की छूट दें, है ना, फिर 3% की दे दें, या फिर पहले 3 की दे दें बाद में 2% की छूट दे दें। तो यहाँ से छूट जो है वो बराबर आएगी, है ना, चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें दिया है 120 रुपये सूची मूल्य है उसका। 120 रुपये सूची मूल्य है। अब जो दूसरी छूट दे रखा है उसे दोस्तों अगर हम पहली बना लें तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, दूसरी छूट 9% है तो इसका 9%। ठीक है, यहाँ पे 9% निकालेंगे 120 का, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 नेमा 108। ठीक है, तो 10.8 की छूट है, 120 है इसका एमपी। तो यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 2। ठीक है, और 1। ठीक है, 120.0 यहाँ से लेस करना 10.8, तो ये आएगा 0.2 और ये आएगा 9।
ठीक है, और ये 10, 110, 109.2, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 109.2। और फिर बेच कितने में रहा? 90 में उपलब्ध है। अब कितने में उपलब्ध है दोस्तों? 90 में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कितने की छूट हुई। फिर यहाँ से 90 अगर लेस करेंगे 109 में से, 109.2 में से अगर 90 लेस करोगे दोस्तों तो 0.2, और ये आएगा 9, ठीक है। और यहाँ से एक आ गया 19.2, ठीक है, 19.2 कितने पे दोस्तों? इसका एमपी बन गया 109.2। 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से कितनी बार जा रहा है, ऊपर बन गया दोस्तों 19,000। इसे काट भी सकते हैं दोस्तों, 2 से काटेंगे अगर तो 2 नेम 18, 2 छंग 12, ठीक है। इसे 2 से काटेंगे अगर, 2 पंजे 10, ठीक है, और 4 दूना 8, 6 दूनी 12। अब किससे कट रहा है दोस्तों? 6 से कट रहा है, 16 छंग 96 और 9 छक 54, ठीक है, और 6 एकन 6, तो ऊपर हो गया दोस्तों 1600, और ये हो गया 91। तो 9 दूनी 18, 9, सब इसे दोस्तों एक ही बार जाएगा, एक बार देंगे। तो एक बार किस में दिया है शुरू में? एक बार केवल ए वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। 14 में दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% की छूट रखता है, ठीक है भाई। सेम हो रहा है, पहले तो क्या हो रहा है? बढ़ोतरी कर रहा है 48%, और फिर 48% की ही छूट कर रहा है ना। तो सेम वैल्यू है, तो सेम अगर होगा, मान लो कोई चीज़ पहले हमने x% घटा दी और फिर हम x% अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या पहले हमने x% बढ़ा दी और फिर x% घटा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? हमेशा डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगी? हानि होगी। हानि की बात करेगा, वो कितनी होगी? x की घात 2/100%, ये सीन होगा दोस्तों, -x की घात 2/100%, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? पहले तो वो बढ़ाने की बात कर रहा है 48%, फिर छूट दे रहा है तो ये माइनस में होगा, फिर 48% घटने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? डिक्रीज होगा हमेशा। 48 x है ना, यहाँ पे ये x दिया है तो यहाँ पे 48 है, x की 48 की घात 2, तो डिक्रीज 48 की घात 2/100%, ठीक है। तो 48 ये होगा 8 64, 6 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो ये 4 6 4 10, 6 6 12 और 13, 2304, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 2304, और बटे ये चल रहा नीचे 100%, क्योंकि छूट की बात करें तो -2 के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 23.04%, ठीक है भाई, 23.04%, यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15। 15 में दिया 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है। कितना है भाई? 30% छूट की बात कर रहा है तो माइनस होगा 30%, और फिर दिया है 20%, और फिर है 10%, ठीक है। तो 3 दिए हैं, पहले हम क्या करेंगे? इस पे और इस पे लगाएंगे, फिर जो निकल के आएगा उसका और इससे लगाएंगे सक्सेसिव, ठीक है भाई। तो इस पे देखिए सक्सेसिव का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये होता है, ठीक है। परसेंट में भी चल रहा है, तो माइनस का 30 है तो यहाँ -30, और ये भी माइनस का 20 हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ से देखिए दोस्तों माइनस का 30 गुणा माइनस का 20 और बटे 100, ठीक है।
और ये क्या है परसेंट। तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा, माइनस का 50, दो ये जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 दूना 6। तो ये आ गया दोस्तों माइनस का 44%। ठीक है, अब इसका इसके साथ लगाएंगे तो माइनस का 10%। अब इस पे लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, सक्सेस। तो माइनस का 44 माइनस का 10 प्लस माइनस का 44 गुणा माइनस का 10 बटे 100%। तो ये जीरो से एक ही जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये आ गया दोस्तों माइनस का 54, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 44 आएगा, ठीक है, बटे 10 है तो एक के बाद 0.4 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर लेस करेंगे तो आएगा 0.6394, है ना, 49.6%। ये होगा इसका आंसर दोस्तों, 49.6, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कौन सा तरीका था, ये था सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, और दूसरा तरीका हम समझते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका आप इसे कर सकते हैं दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से। जैसे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों 3/10। ठीक है, अगर छूट की बात कर रहा है तो छूट हमेशा किस पे होती है, एमपी पे होती है ना, नीचे एमपी रहेगा। अगर 10 यूनिट उसका एमपी है तो छूट कितने की है, 3 यूनिट की। ये क्या है, डिस्काउंट है 3 यूनिट का। तो एमपी और एसपी इसका रेशियो की अगर बात करें तो छूट है 10 यूनिट, तो इनका अनुपात ले लेंगे, 3 यूनिट की छूट दे रहा है ना, तो कितने में सेल करेगा, 7 यूनिट में। फिर दिया है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है दोस्तों 1/5। एमपी अगर 5 यूनिट तो 1 यूनिट की छूट दे रहा है, तो 5 यूनिट का एमपी 1 यूनिट की छूट है तो कितने में बेचेगा, 4 यूनिट में। फिर दिया है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। ठीक है, 10 यूनिट उसका एमपी है तो 1 यूनिट की छूट है तो कितने में, 9 यूनिट में बेचेगा। ठीक है, 9 यूनिट में वो सेल करेगा। अब ये रेशियो मेथड कब लगेगा, जब दोस्तों फ्रैक्शन आसान दी हो, है ना, ये फ्रैक्शन कैसी दी हो, आसान दी हो टूटने वाली, तब तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे, है ना। तब तो हम दोनों ही मेथड लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन टूटने वाली नहीं है, आसान नहीं दी है, तब सक्सेसिव मेथड से आसान पड़ेगा। ठीक है भाई, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 2 दूना 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 25 और ये 10 से गुणा होगी तो 250 आएगा, और 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126। ठीक है, 126। ठीक है, 18 सत्ते 126 ये हो गया। तो यहाँ से अगर लेस करोगे दोस्तों, यहाँ से अगर लेस करोगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 बचा और ये 2, और ये यहाँ पे कितना बचा, 124 आ गया, कितने पे, 250 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 दूना 10। तो ये इसकी गुणा करेंगे तो 248 आएगा, और बटे कितना है ये, 5। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, 5 नियम 45, और यही बन जाएगा 0.6। ठीक है, यही बन जाएगा सेम। तो ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं, ये था इसका दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप दोनों तरीके समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16 में दिया है 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट, एकल छूट क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, क्या दिया है, 4% दिया है और 5% है और फिर है 14%। ठीक है भाई, ये दिया है। अब देखिए दोस्तों, पहले हम इस पे लगाएंगे सक्सेसिव, तो -4 -5 प्लस -4 गुणा -5 बटे 100, और ये परसेंट। ठीक है, तो 5 और 4 9, 5 चौक 20 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये 20 बन रहा है तो 0 से 0 कैंसिल, है ना, तो ये आएगा 10 है तो 1 के बाद पॉइंट, 0.10
तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे अगर लेस करेंगे हम तो 8.8 आ गया। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे दोस्तों, माइनस का है 14%, इस पे दोनों पे लगाएंगे तो माइनस का 8.8 माइनस का 14 प्लस माइनस 8.8 गुणा माइनस का 14/100। ठीक है, अब इस पे लग गया ये, और ये परसेंट। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो गया माइनस का 22.8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और इसकी अगर गुणा करेंगे हम 88 की 14 से, तो 14 8 1 से 12 हासिल 11, 14 8 1 से 12 और 11, ये हो गया दोस्तों 123। ठीक है, 123 हो गया। अब 2 के बाद पॉइंट 1 ये वाला हटेगा, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो 1 पॉइंट, ये आ गया 1.232। ठीक है, 1.232। अब यहाँ से लेस करोगे अगर दोस्तों, तो यहाँ से अगर कितना लेस करना है, 22.8 में से 1.232 लेस करना है, तो यहाँ पे आएगा 0 0 बढ़ा सकते हैं 8, ये हो गया 6। ठीक है, 7 7 में से 2 गया 5, और यहाँ से 0, 20.56 है ना, 8 दिया है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो माइनस का 20.57%, ये हो गया इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसी चीज़ को क्या फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हो? फ्रैक्शन वैल्यू से कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू टूट रही, इसकी भी टूट रही, लेकिन 14% की इसकी थोड़ा टफ जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, तो ये सक्सेसिव मेथड से ही ये वाला आसान पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। मैंने दोनों मेथड आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17 में दिया है, ये साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही है। ग्राहकों को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए, है ना। छूट पूछा, कितनी छूट मिल रही है, तो मुफ्त कितनी मिल रही है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मुफ्त वाली जो चीज़ है वो ऊपर रखते हैं हमेशा। कितनी मुफ्त साड़ियाँ मिल रही? 2, है ना। 2 मुफ्त मिल रही, कितने पे? उसके पास हो कितनी गई? 2 तो मुफ्त मिल रही, 3 उसने खरीदी है, 3 और 2 5, है ना। मुफ्त वाली चीज ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखेंगे, तो ये हो गया 2/5। 2/5 को क्या लिखते हैं परसेंट में? 40%। ठीक है भाई, तो 40% इसका आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 में दिया, एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं। पहली क्या है? 30% और 35% की 2 छूट दे रहा है। पहली तो ये योजना है दुकानदार के पास। दूसरा क्या कर रहा है? ग्राहक को 6 खरीदने पर 4 मुफ्त है। और फिर तीसरी है 5 खरीदे तो 6 मुफ्त पाए। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो पहले निकाल लेते हैं। पहले क्या है? 30%। पहले की पहला है 30% और फिर है 35%। ठीक है, तो इस पे सक्सेसिव लगाएंगे तो माइनस का 30 माइनस का 35 प्लस माइनस 30 गुणा माइनस 35 और बटे 100। ठीक है, और ये परसेंट, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों माइनस का 65 और ये प्लस। ठीक है, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 1 के बाद पॉइंट है तो 10.5। ठीक है, 10.5%। तो यहाँ से लेस करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, 4। ठीक है, 0.5 आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा? 4। इसके बाद में ये 5। ठीक है, -45.5% आ गया छूट। ये पहली वाली की बात कर रहा है। और दूसरी की अगर बात करें हम, दूसरा क्या है? 6 खरीदे तो 4 मुफ्त पाए। दूसरा है 6 खरीदने पर 4 मुफ्त। मुफ्त वाली चीज ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे। टोटल कितनी हो गई? 6 और 4 मुफ्त मिली है उसे। ठीक है, तो ये आ गया 4/10। और 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0, तो ये आ गया दोस्तों 40%।
है ना, दूसरी है 40% छूट, और तीसरी कितनी है, तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरा क्या है, 6 मुफ्त पाए, तो 6 मुफ्त मिलने कितने पे, 6 और 5 11 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये बन गया ऊपर दोस्तों 600 बटे 11%। अब इसे डिवाइड करेंगे अगर, तो 6 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, ठीक है, और 50 हो गया, तो 11 चौक 44, पॉइंट लगाएंगे, फिर 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55, फिर 11 चौक 44, तो ये बन रहा है 54.54%। तो इस पे छूट कितनी है, 54.54%, ठीक है, इस पे इतनी छूट हो गई, और इस पे कितनी है, 54.5%, इस पे इतनी है, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको रहेगा, इसमें ही रहेगा, तीसरे वाले में, है ना, तो केवल थर्ड ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा इसमें ही रहेगा, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका, केवल थर्ड वाले में, ठीक है भाई, ये वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया है, एक दुकानदार 58,000 रुपये वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, ठीक है, कितना है, 58,000 रुपये उसका है, ठीक है, इस पे जो है कितनी छूट, 3 छूट दे रहा है, पहली कितनी दी है, लास्ट में दिया है, पहली है 5%, तो इस पे 5% अगर छूट निकालेंगे, तो 58,000 का 5% से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, तो ये आएगा 0, 8 पंजे 40, 55 25 और 4 29, ठीक है, 2900 आ गया, कितने में से घटाएंगे, 58,000 में से, तो ये 0 0 और 1, इतनी छूट मिल रही है 1, और ये यहाँ से 7 7 में से 5, ये 5500, 5500, अब इसका हो गया 5500, इस पे छूट कितनी है, दूसरी ये है 10%, ठीक है, 10% की छूट है, अब 5500 का 10% निकालेंगे अगर, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 55 10, ठीक है, 0 0 1 5 5, तो यहाँ से 0 आ गया, ये आ गया 9, 10 में से 5 गया 5, 14, 9 5 14, और ये आ गया 49, ठीक है, 590, 49,590, ठीक है, इस पे कितना है, इस पे है दोस्तों X% की छूट, है ना, इस पे X% की छूट है, वो किसके बराबर है, कह रहा है कि X% की छूट है 4200 रुपये में, घटकर 4200 रुपये उसका मूल्य हो जाता है, तो ये हो जाता है 4200 रुपये, ठीक है, तो यहाँ से कितना लेस हुआ है, देखिए दोस्तों, 4200 लेस करेंगे इसमें, 42,000 है दोस्तों यहाँ से, ठीक है, ये 42,000 अगर लेस करेंगे हम, तो ये हो गया दोस्तों 590, और यहाँ से 7, 75 90, ठीक है, 75 90 हो गया, 75 90 की छूट है, कितने पे छूट है, 49,590 पे, 75 90 की छूट है, कितने पे, 49,590 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ पॉइंट में तो जाएगी ही जाएगी, है ना, क्योंकि इजेक्ट पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो पॉइंट में किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप भाइयों समझ पाए होंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं 20 में दिया, एक लेख 1,000 रुपये में बेचा गया, 16% की छूट की पेशकश की गई, ठीक है, जब 1,000 रुपये में बेचा गया और 16% छूट की पेशकश कर रहा है, तो उसका एमपी हो गया दोस्तों 1,000, ठीक है, एमपी हो गया 1,000 रुपये, ठीक है, फिर कह रहा है 16% की छूट की पेशकश की। अब देखिए दोस्तों, एमपी और बटे सीपी, ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप ध्यान कर लेना, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट, इसको आप नोट कर लेना और याद भी रखना दोस्तों, ये जरूरी है, ठीक है, एमपी बटे सीपी, तो कितना हो रहा है प्रॉफिट, 5% का लाभ हुआ, तो 5 यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 105, और 16% की छूट की पेशकश की, 16 यहाँ से रखेंगे, 16 घटाएंगे, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 84 आएगा, और एमपी दे कितना रखा, 1,000 रुपये, और सीपी हमसे पूछा हुआ है,
तो 105/84। ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम 7 से काटेंगे तो 15 सत्ते 105 और 5 सत्तो 84। फिर 3 से कट रहा है, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 और 5 से इसे काटेंगे तो ये जा रहा है 200 बार। तो इसकी गुणा होगी इधर, तो CP बराबर 4 दूना 800। 800 रुपये उसका आ गया दोस्तों CP। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।